नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी की पोल खोल दी है। ये हम नहीं कह रहे, ये कुछ लोग उनके समर्थक कह रहे हैं, कुछ राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी की दरअसल पोल है जो खोल दी है। कैसे खोली है? अब जैसे ही उन्होंने मुद्दा उठाया मंत्री के सामने, नितिन गडकरी के सामने, कि इस प्रकार से मौतें हो चुकी है और केवल 2 साल के अंदर 50 मौतें हो चुकी है। अब इस पर मंत्री जी को बोलना था। मंत्री जी ने ये कह दिया कि हमने 8 से 10 लोगों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और अगर ऐसा नहीं पाएगा, कोई नहीं किया जाएगा तो उसको बुलडोजर के नीचे दबा दिया जाएगा। यहाँ हनुमान बेनीवाल का बोलना था और नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में भी ये बातें चलने लगी है कि भारत में अभी भी सड़कों के हालात खस्ता हैं, क्योंकि हमारा जो मीडिया है वो भी बाहरी विदेशों की खबरें उठाता रहता है कि इस प्रकार से वहाँ ये हुआ। तो नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया दोनों ही इस पर बने हुए हैं। अब समस्या ये हो चुकी है कि मंत्री जी ने जवाब दे दिया। हनुमान बेनीवाल ने इस बात को बहुत ही गहनता से और बहुत ही शानदार उठाया, जो राजस्थान के हित की बात है, पूरे देश की और प्रदेश की बात हित में है। अब छोटा सा हम आंकड़ा आपको बताते हैं और उसके बाद में बताते हैं कि जो हनुमान बेनीवाल ने मुद्दा उठाया वो दरअसल क्यों जरूरी था। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 2.5 किलोमीटर पर एक मौत हो जाती है, यानी कि अगर आप लंबी सड़क में चल रहे हैं तो हर 2.5 किलोमीटर में एक मौत होती है। 13 गुना सड़कें बढ़ी है हाल ही में, पहले के मुकाबले अब वर्तमान में 13 गुना सड़कें ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसके साथ साथ 6% मौत का आंकड़ा भी डबल हो रहा है। मौत भी बढ़ रही है, जैसे सड़कें बढ़ रही है वैसे ही मौत है जो वो भी बढ़ रही है, उसका आंकड़ा भी बढ़ रहा है। 2022 में 4,61,312, जी याद कीजिएगा, 4,61,312 2022 में दुर्घटना होती है। उसके अंदर 1,68,491 लोगों की मौत हो जाती है। ये आंकड़ा मैं जो बता रहा हूँ वो है 2022 का। 2022 में 1,68,491 परिवारों के चिराग बुझ गए, वो लोग इस दुनिया में नहीं रहे। इसी बात को डिकोड करके हनुमान बेनीवाल ने इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया कि इस प्रकार से मौतें हो रही है, इस प्रकार से हमारे देश की जो सड़कें हैं वो सही नहीं हैं। आपके यहाँ कहने से कुछ नहीं होता। आपने कहा हमने इतने लाख किलोमीटर सड़क बना दी, हमने इतने 6 वे हाईवे बना दिया है, एक्सप्रेस वे बना दिया, लेकिन उन सड़कों की हालात कैसे है, उनका पैसा किसके पास पहुंच रहा है, इस बात को वहाँ पे उठाना पार्लियामेंट में ये बहुत बड़ी बात थी। और इनके बात उठाने के बाद में ही पूरी तरह से खलबली मच गई। लोग ये कहने लगे कि हनुमान बेनीवाल ने जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दा काबिल तारीफ है, शानदार है, दमदार है, ज़बरदस्त है और असरदार भी है। मुद्दा तब असरदार होता है जब कोई असरदार नेता उस मुद्दे को चिंगारी देता है। हनुमान बेनीवाल ने भी ऐसा ही किया, उस मुद्दे को चिंगारी दी। चिंगारी देने के बाद में आंखें खुली और पार्लियामेंट के अंदर मंत्री तकते ही रह गए कि जिसके पास बाकी जो सदस्य हैं आज उनको भी सीखना चाहिए हनुमान बेनीवाल के इस रवैये से कि हनुमान बेनीवाल कोई ऊपर से नहीं आए। हनुमान बेनीवाल हार के गए। हारने के बाद में अक्सर व्यक्ति की पीड़ा क्या होती है कि वो उस हार पे मंथन करेगा, उसको कैसे निकाला जाए, किस प्रकार से वो उभरा है, क्या हुआ है। छोटे छोटे मुद्दे हैं, पार्लियामेंट में वो बोल सकता है, लेकिन किसी में हिम्मत और हिमाकत नहीं होती कि वो ऐसे मुद्दों को छुए। इसलिए हनुमान बेनीवाल को युवा पसंद करते हैं। हनुमान बेनीवाल को वो लोग पसंद करते हैं जो लोग अपना परिवार खो चुके हैं। 1,68,491 मौतें होना कोई आम बात नहीं है। सोचिए आप, ये आंकड़े डरा देने वाले आंकड़े हैं 2022 के। किसकी वजह से?
सड़कों की वजह से, खराब रूल की वजह से, कौन इसके लिए जिम्मेदार हैं? हम बात करते हैं भारतमाला सड़क की। भारतमाला सड़क में जो हनुमान बेनीवाल ने भी अपने वक्तव्य में कहा है कि जो सड़कें चलते हैं वो सड़कें कहीं इधर हो चुकी है, कहीं इधर हो चुकी है, पूरी की पूरी वो खंडित हो चुकी है। जब सड़कें पूरी तरह से खंडित हो चुकी है तब क्या उन सड़कों पर चलना सेफ है? वहाँ कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया जाता? ये सवाल खड़ा होता है। लेकिन एक सांसद को बोलना पड़ता है पार्लियामेंट में। देखिए, ये मोदी राज में हो रहा है और यकीन मानिए मोदी राज और मोदी के सामने ये चीज़ें हो रही हैं। अब एक सांसद को उठना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भाई केवल दौसा में इतनी मौतें हो चुकी है 50। वो आंकड़े देता है। क्या ये इतनी पारदर्शिता अब सरकारों के बीच नहीं रही कि जो मौतें सड़कों पर हो रही है उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या उनके पास पहले आंकड़े नहीं थे? आपने कितना भी आश्वस्त किया है लोगों को कि आप ब्लैक लिस्टेड कर देंगे, आप ऐसे कर देंगे, आपने काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन आपके किए गए काम में कितने प्रतिशत सही काम हो रहा है ये देखने की ज़रूरत है। वरना हर इंसान को हनुमान बेनीवाल बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर हनुमान बेनीवाल अगर ये आवाज़ नहीं उठाते तो आज उन 1,68,491 परिवारों का क्या होता। और ये तो मैं केवल और केवल 2022 की बात बता रहा हूँ। इसलिए मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है ये आप सोच के देखिए। ये आपके परिवार से, आपकी सेहत से, आपकी इनकम से, आपकी जनरेशन से सबसे जुड़ा हुआ है। ये केवल आपसे ही मुद्दा नहीं है, आपके बाहर, आपके दोस्त से, आपके गांव से, आपके चारों तरफ जो वातावरण है उन सब से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, खराब सड़क। अब कभी राज्यपाल जब आ जाते हैं, माफ़ कीजिएगा, किसी भी जगह पर, तब ब्रेकर्स हटा दिए जाते हैं। क्या वजह है, क्या कारण है ब्रेकर्स हटाने के? क्यों हटाए जाते हैं? पहले क्यों नहीं हटाए? जब राज्यपाल का दौरा होता है तब तुरंत ब्रेकर को हटा दिया जाता है, तुरंत साफ कर दिया जाता है। लेकिन पहले वो ब्रेकर वही रहते हैं, प्रशासन वहीं से चला जाता है, एसडीएम, तहसीलदार सब के सब उसी ब्रेकर से चले जाते हैं, लेकिन कोई भी उस ब्रेकर को देखने का नाम तक नहीं लेता। लेकिन जैसे ही राज्यपाल आते हैं तब वो ब्रेकर्स हट जाते हैं, वो ब्रेकर्स रहते ही नहीं हैं। यही वजह है कि हनुमान बेनीवाल को संसद में जाकर के, पार्लियामेंट में जाकर के बोलना पड़ता है। बोलने का मौका आप स्वयं देते हैं तब विपक्षी पार्टियां मजबूत होती है, बोलती है। नमस्कार, मिलते हैं एक नए अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।